हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर 10 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये ट्रांजेक्शन दी है जिसे आपको 2 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ओनर कौन है? गुरमान। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कि हमारे पास कैश इन हैंड, मतलब कैश का बैलेंस है 1 लाख। तो ये कैश का बैलेंस आपकी एसेट है, तो डेबिट साइड पे दिखाओगे टू बैलेंस पीडी 1 लाख। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, इसका मतलब बैंक में आपका नेगेटिव बैलेंस है। बैंक में जितना पैसा था आप यूज कर चुके हो, उसके बाद एक्स्ट्रा पेमेंट की है, जिससे आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब है एक तरह से आपने बैंक से लोन लिया है। तो जो लोन लिया है वो नेगेटिव बैलेंस आप लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड पे शो करोगे बाय बैलेंस बीडी 5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स सेल किए। गुड सेल करने पर कैश रिसीव किया। आप कहोगे यहाँ तो नहीं लिखा कि कैश रिसीव हुआ। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ना तो डेटर की इंफॉर्मेशन दी है, ना ही लिखा है कि कैश रिसीव हुआ, तो आपको मान के चलना है कि आपने सामान बेचा है, तो कैश तो मिला ही मिला है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3,48,000। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 3,48,000। इसके बाद आपने सेल की है, लेकिन इस बार अब आपको चेक मिला है और चेक आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो क्या करोगे अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बैंक यहां पर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पर लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 3,36,000। बस लिखते हुए ध्यान रखना कि बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक के कॉलम में लिखना है। कैश के कॉलम में लिखोगे तो बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी हमने सेल की है, और सेल जब स्टॉक किया तो आपको पेमेंट चेक से मिली है 1 लाख रुपीस की। क्या ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया? नहीं, यहां तो नहीं लिखा। तो जब भी आपको चेक मिले तो आगे की ट्रांजैक्शन में जरूर से चेक कर लो कि इस चेक के बारे में कुछ लिखा है। जैसे कि यहां पर नेक्स्ट डे में दिया है कि रीमा का चेक हमने बैंक में जमा किया। तो जब इस तरह से इंफॉर्मेशन दी है, तब तो आपकी एंट्री बन जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो वो आपको चेक इन हैंड के फॉर्म में दिखाना होगा, और जिस दिन आप चेक जमा कर रहे हो उस दिन बैंक में डिपॉजिट दिखाओगे, बैंक का बैलेंस इंक्रीज दिखाओगे। तो अब जो आपने 5 अप्रैल को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, उस केस में आपका ना तो कैश इन्वॉल्व हो रहा, ना ही बैंक इन्वॉल्व हो रहा। दोनों में से कोई भी अकाउंट आपने डेबिट या क्रेडिट नहीं किए, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल बुक में। अब इस ट्रांजैक्शंस को यहां तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब नेक्स्ट डे जब आपको चेक बैंक में जमा कर रहे हो, तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। साथ में राम पेड बाय चेक, मतलब राम ने आपको चेक से पेमेंट की है 78,000 की, और आपने उसको 2,000 का डिस्काउंट दिया। टोटल आपको 80,000 रुपीज लेने थे, जिसमें से 78,000 इसने आपको चेक से पेमेंट की, और आपने इसको 2,000 का डिस्काउंट दिया। अब जो राम से आपको चेक मिला, ये आपने सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं किया? यहां तो नहीं दिया। इसके लिए भी आगे रीड कर लो, कहीं लिखा है कि राम का चेक हमने इस डेट को डिपॉजिट किया? नहीं, कहीं पर नहीं दिया। तो इस केस में हम मानेंगे कि ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। तो टोटल बैंक में पैसा कितना जमा हुआ? एक तो जो राम से मिला 78,000 का, दूसरा जो आपको रीमा से चेक मिला था 1 लाख का, वो आपने बैंक में जमा किया। तो टोटल बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 1,78,000 से। इसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 2,000 का। क्रेडिट करोगे चेक इन हैंड अकाउंट 1 लाख, और राम से जो पैसा मिला तो राम से अकाउंट क्रेडिट होगा 80,000। अब ये जो सारी एंट्री आपने बनाई है, इसके लिए आप कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे, ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर आ जाओ।
इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड के साथ आपने कितना पैसा रिसीव किया वो बैंक के कॉलम में लिखोगे 1 लाख। एक बार में पूरा पूरा 1,78,000 नहीं लिखोगे। बैंक में कैसे पैसा जमा हुआ, किससे मिला, वो आपको अलग अलग दिखाना है कि चेक जो हमें मिला था वो हम जमा कर रहे हैं। दूसरा, हमें राम से पेमेंट मिली है, तो राम से जो पैसा आपको मिला 78,000 वही यहां पर डेबिट करोगे, 80,000 नहीं। 2,000 तो आपने डिस्काउंट दिया है। बैंक में हमारे पास जितना पैसा जमा होगा हम उतना ही यहां पर शो करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा राहुल से, जिसकी पेमेंट आपने चेक से की है। तो यहां पर पेमेंट कर रहे हो 44,800 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 44,800। जब पेमेंट करते हैं ना, तो उस केस में आपको नहीं सोचना कि जिसको हम चेक दे रहे हैं उसने आज प्रेजेंट किया नहीं किया। आपके हिसाब से ये पेमेंट हो गई है, बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। क्लियर? इसी तरह से आपने सैलरी की भी पेमेंट की है, तो पहले जो परचेज किया है, सामान स्टॉक किया है, उसके लिए आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस अकाउंट 44,800। सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,20,000। तो यहां पर इसको भी आप बाय सैलरीज अकाउंट 2,20,000। आप चाहो तो एक ही बार में कंपाउंड एंट्री भी बना करके कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसे अलग अलग बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सैलरी दे रहे हो तो वो अलग से शो करोगे, अगर स्टॉक परचेज कर रहे हो तो वो अलग से बैंक में दिखाओगे कि हमने क्या चीज खरीदी, किसके लिए, क्या पेमेंट की है। इसके बाद हमने बैंक में पैसा जमा किया 3 लाख रुपीस, तो बैंक में डिपॉजिट करोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख। बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे टू कैश अकाउंट 3 लाख, बैंक के कॉलम में लिखोगे क्योंकि बैंक में पैसा जमा हुआ है। इसके बाद कैश के लिए भी आपको पोस्टिंग करनी है, क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 3 लाख, कैश के कॉलम में लिखोगे। और कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मार्क करना मत भूलना। नेक्स्ट, अब आपको चेक मिला है सुरेश से और आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिया। पेड इनटू बैंक का मतलब है आप बैंक में ये पैसा जमा कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश से अकाउंट। लेकिन आपको जो चेक मिला है उसके साथ आपने उसको डिस्काउंट भी दिया 1,500 का। टोटल आपका 1,30,000 रुपीज आपको लेने थे, जिसमें से इतने का चेक मिला और इतने का डिस्काउंट दिया। तो हमें तो सिर्फ अपने चेक से मतलब है, हमारे बैंक पे कितना पैसा जमा हुआ हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो आप क्या लिखोगे, टू सुरेश से अकाउंट, और जितना आपको चेक मिला, जितना पैसा बैंक में जमा हुआ उतना ही दिखाओगे, 1,28,500। आप कहोगे डिस्काउंट, इसका क्या होगा, ये डिस्काउंट आपका जर्नल बुक में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू सुरेश अकाउंट 1,500। क्लियर? नेक्स्ट है कि आपने आर कुमार से एक चेक रिसीव किया फुल सेटलमेंट में। आपको लेने कितने थे, 1,95,000, लेकिन उससे चेक दिया है 1,87,500 का। ये तो कम अमाउंट का मिला, इसका मतलब आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार अकाउंट 1,95,000। ये जो चेक मिला है ना, इसके बारे में भी आगे कहीं नहीं दिया कि आपने इस चेक को आगे किसी डेट में जमा किया है, और इस डेट पर भी नहीं दिया कि आपने सेम डे डिपॉजिट किया। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम डायरेक्टली मान के चलते हैं कि बैंक में पैसा जमा हो गया है। तो बैंक आपका डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखोगे टू आर कुमार अकाउंट 1,87,500। अब तो इजी हो गया ना, इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो अब तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपने अगर वेजेस की पेमेंट की तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश को ही क्रेडिट करोगे और पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर बाय वेजेस अकाउंट 30,000। नेक्स्ट हमारे बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस अगर होंगे तो बैंक से डायरेक्टली आपके डिडक्ट होंगे। तो सिंपली आपको एंट्री क्या बनानी है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 5,000।
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर आप पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो भी क्या एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्लियर? तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट 1 लाख। और इसी तरह से आप बैंक के लिए यहां पर क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय कैश अकाउंट 1 लाख। कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो कॉन्ट्रा है तो सी मार्क करना नहीं भूलना। इसके बाद हमने पर्सनल यूज के लिए भी पैसा विड्रॉ किया। तो पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000। तो ये भी बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,20,000। अगर जर्नल आपको बनाने के लिए दे दिया जाए जर्नल एंट्री, तो आप कंपाउंड एंट्री बनाओगे तो बेटर है। नेक्स्ट है कि अब हमने सुधा को एक चेक दिया, एडवांस, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं गुरमान के घर को खरीदने के लिए। गुरमान एक घर खरीद रहा है, उसकी परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट हो रही है 2 लाख रुपीस। गुरमान कौन है, ओनर। अगर ओनर के घर के लिए पेमेंट हो रही है तो ये क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। तो सीधी सीधी सी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इससे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया है 31,500, और ड्रॉइंग्स हो गई 2 लाख। दोनों की पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 31,500, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 2 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लियर है? इसके बाद बैंक ने हमारे इंटरेस्ट रिसीव किया, हमारे बिहाफ पर डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक यहां पर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक के कॉलम में लिखोगे 15,000। सारी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर लिए, बैलेंस करने के लिए तैयार हो। तो बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले कैश के लिए डेबिट साइड का टोटल 5,48,000 माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 3,30,000। तो बैलेंस क्या आ रहा है आपके पास, 2,18,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे इसे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। हमारे पास इतना कैश का बैलेंस है। अब बैंक की बारी आती है, तो डेबिट साइड का टोटल 11,45,000, क्रेडिट साइड का टोटल आपका 12,21,300। अब पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। इसका मतलब बैंक में बैलेंस ना होते हुए भी आपने इतना अमाउंट और विड्रॉ कर लिया, नेगेटिव बैलेंस हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये। तो कैसे शो करोगे, कैश, कैश का तो आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपको क्रेडिट साइड पे लिख करके इसे इक्वल करना होगा। तो बाय बैलेंस सीडी 2,18,000। बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 76,300। बैंक का आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, राइट। एंड में लिखो टोटल, और आपकी ये कैश बुक कंप्लीट हो गई। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है और अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।